हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स रॉयल पॉइंट। जैसा कि आज मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा आज 19 नवंबर थर्ड शिफ्ट में था, तो हर एक चीज़ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग का लेवल कैसा था, मैथ का कैसा था, इंग्लिश का कैसा था, ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है और कट ऑफ क्या हो सकता है। हालांकि कट ऑफ एक मतलब हम लोग आइडिया तो ज़रूर लगा सकते हैं कि पेपर के लेवल से एक कट ऑफ का प्रिडिक्शन तो आराम से किया जा सकता है। जैसे मेरा आज थर्ड शिफ्ट में था और ओवरऑल तो पेपर इजी ही था। अब जैसे हम लोग अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पेपर इजी आया हुआ था। अगर आप कहीं मतलब एक पजल था जिसमें दिया हुआ था, उसका लेंथ था जैसे 6% था, उसमें उसका लंबाई दिया हुआ था और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था। अगर उसमें आप नहीं फंसे होंगे तो बाकी जो अनसर्टेन से लेकर सिलॉक्स था उसमें फिर से आपको 8 व्यक्ति बैठे हुए थे फ्लोर पे, तो ये एकदम इजी लेवल का था। मतलब रीजनिंग का लेवल बहुत ही इजी था। रीजनिंग का लेवल बहुत इजी था। गुड अटेम्प्ट इसमें क्या हो सकता है, गुड अटेम्प्ट अगर अगर आपने 32 प्लस किया हुआ है तो आपका काफ़ी गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। इसमें एक सिलॉक्स में मेरा हमको याद आ रहा है कि जैसे सिलॉक्स में एक था जिसमें यादों में जा रहा था आंसर, सभी करके था और कुछ नहीं है करके था, ऊपर नीचे सेम था तो वो यादों में जाएगा। और एक अनसर्टेन वाला पजल आया हुआ था, एक अनसर्टेन वाला पजल था जिसमें 26% मेरे आ रहे थे। आप लोग भी बताइए कि आप लोग का कितना आ रहा था। मेरा तो 26% आया है और ये एकदम आसानी से हो गया था। सिंपल प्रोसेस, मतलब इसमें क्या करना है ना, आपको 2 पॉसिबिलिटी लेना था और एकदम आसानी से हो जा रहा था। तो ओवरऑल रीजनिंग का जो पेपर था वो काफ़ी ईजी था। मतलब जो अगर थोड़ा भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो 35 तो अटैम्प्ट वो आराम से कर चुका होगा। और हाँ, एक वर्ड फॉर्मेशन वाला भी आया हुआ था, वो जिसको मैंने लास्ट में देखा था, उसमें गर्ल वर्ड फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें बोल रहा था कि अगर एक से ज़्यादा अगर शब्द बन रहा है तो जेड आंसर होगा, लेकिन मेरा एक ही बना है। और उसमें पूछ रहा था कि अगर आपका एक बन रहा है तो बाएं छोर से सेकेंड बतलाना था, तो आंसर आई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा कि आप लोग का एक से ज़्यादा आ रहा था कि एक ही बन रहा था। अगर एक बन रहा था तो जाहिर सी बात है उसका आंसर आई आई होगा, क्योंकि पूछ रहा था लेफ्ट साइड से दूसरा बताना है, तो लेफ्ट साइड से दूसरा तो आई हो जाएगा। तो ओवरऑल रीजनिंग का हम लोग बात करें, ओवरऑल रीजनिंग का बात करें तो अगर 32 प्लस आपका अटैम्प्ट है तो एकदम उसको सेफ माना जाएगा। 32 प्लस है तो एकदम आप समझिए कि आप सेफ हैं। अगर 35 है तब तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल इजी था। क्योंकि अगर 32 से नीचे आपका मार्क्स आ रहा है तो आप समझिए कि आप औरों से लीड नहीं ले पाए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट थे वो सब कोई 32 35 ऐसे ही अटैम्प्ट किए हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग का तो हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग मैथ का बात करेंगे। तो मैथ का जो आज का लेवल था, मैथ काफ़ी इजी था, लेकिन जो उसमें एक कैसलेट डाल दिया था उसके कारण पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट साइड में चला गया था। क्योंकि कैसलेट मतलब कलर के पेपर के हिसाब से भी डुएबल नहीं था। अगर जिससे हो गया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मैंने बात भी किया तो मैक्सिमम लोगों ने कैसलेट को नहीं कर पाया। मैंने भी ट्राई किया 1 डेढ़ मिनट, लेकिन वो अगर मैं करता वो हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था। तो उस क्योंकि उसमें कोई कंफर्म नहीं है ना कि आपका हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आपका और जो क्वेश्चन है उसका तो टाइम अब बर्बाद हो जाता ना। इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए हम लोगों ने पहले जो बाकी का क्वेश्चन था उसको किया। सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था, काफ़ी इजी लेवल का था। कुछ ऐसा था जिसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, स्पीड मैथ मतलब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं सिंप्लीफिकेशन, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बेसिक नंबर सीरीज़ 5 आया हुआ था, जिसमें एक था कि स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1 करके आंसर आ रहा था। आप लोग भी बताइए कि मैथ का तो लेवल मुझे इजी लगा, लेकिन एक कैसलेट के कारण, क्योंकि कैसलेट टफ था, रियल में टफ था। अगर एग्जाम में अगर आप कर रहे हैं उसको तो आप एक तरह से रिक्स ले रहे हैं। और एक रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला भी था, तो वो भी पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा था। और एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों का टोटल इनकम दिया हुआ है, उनके एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बताया हुआ था कि 80% ए खर्च किया, 70% बी खर्च किया, 60% सी खर्च किया, और उनके सेविंग का भी रेशियो दिया हुआ था। तो आपको सी का इसी टाइप का इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, सी का आपको इनकम बताना था। ओवरऑल मैथ का पेपर मॉडरेट कहा जा सकता है सिर्फ एक कैसलेट की वजह से। आप लोग को कैसा लगा मैथ का लेवल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मॉडरेट लगा, मैक्सिमम लोगों को मॉडरेट लगा मैथ का लेवल। अब मैथ में हम लोग सिर्फ अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि अगर 25 प्लस कोई करके आया है तो उसका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि अगर 25 से नीचे है तो ये नहीं कहा जा सकता है ना, कट ऑफ कहीं हो सकता है किसी स्टेट में कम भी चला जाए, लेकिन 25 से अगर कम अटेम्प्ट है तो समझिए कि आप औरों से लीड नहीं ले पाए हैं।
लेकिन जो 25 प्लस मैक्सिमम मुझको लगता है जहाँ तक लोग गया होगा 30 के आसपास में, 30 प्लस बहुत रेयर ही होंगे जो 30 प्लस गए होंगे। 30 के अंडर में ही 25 टू 30 मैक्सिमम लोगों का अटैम्प्ट रहा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर मुझे ईजी लगा। उसमें एक आपको ये भी था, मिसिंग नंबर सीरीज था, वर्ड स्वैप था, फिर से आपको पैसेज दिया हुआ था, फिलर दिया हुआ था। तो पैसेज मुझे थोड़ा लेंदी लगा, मतलब पढ़ने पर डायरेक्ट उसका आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी जो ओवरऑल था वो इंग्लिश इजी था। जैसे उसमें एक इरर भी दिया हुआ था कि एक पर्सन है जो अपनी वाइफ के लिए ही है जो मतलब कर कैसे बोल रहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए क्या किया, मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट करता। तो मैरिज एनिवर्सरी उसमें दिया हुआ था, तो कभी भी मैरिज के साथ एनिवर्सरी नहीं लगेगा, तो उसमें वहाँ पे इरर था, सी नंबर में वो था। बाकी और सभी जो इरर का क्वेश्चन था वो काफ़ी ईजी था, मतलब जो मॉक में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना उससे तो ज़रूर एग्जाम में ईजी था, हम कह सकते हैं। एक ईयर में था मैरिज और एनिवर्सरी, मतलब एक पर्सन था जो अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदा अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, तो एक ही वर्ड में ऐसे यूज किया हुआ था, मैरिज प्लस एनिवर्सरी, मतलब मैरिज एनिवर्सरी। जैसे कजन ब्रदर कजन सिस्टर हम यूज नहीं कर सकते हैं ना, उसी तरह से मैरिज एनिवर्सरी भी हम यूज नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी ईजी था, जो आराम से देखते में ही बन रहा था। तो कभी भी मैरिज के साथ एनिवर्सरी नहीं लगा रह सकता है। और इंग्लिश का जैसे हम बात करें कि अगर यहाँ पे इसका सेफ़ अटैम्प्ट क्या हो सकता है, तो अगर 20 प्लस अगर आप लोगों ने एक्यूरेसी के साथ किया हुआ है, अगर आपका एक्यूरेसी बढ़िया है, तब इसको बहुत बढ़िया माना जाएगा ये अटैम्प्ट। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ में इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ हम लोग को पार नहीं करना रहता है। लेकिन अगर आपका मैथ या रीजनिंग किसी में कम अटैम्प्ट हो गया है, तो आप उसका मेकअप कहाँ से कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि उसमें देख के लगता है कि यार ये सही है, लेकिन एक्चुअल जब हम लोग का आंसर किया आता है तो उसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इसमें अगर आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर लिए इंग्लिश में, तो समझिए आपका पेपर प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाएगा। ओवरऑल जो पेपर था आज का, ईजी टू मॉडरेट था, मतलब ईजी ही था पेपर, लेकिन मैथ का कुछ सेक्शन ऐसा था जिसके कारण, और इंग्लिश में जो पैसेज था वो इस पेपर को थोड़ा मॉडरेट बनाया है। सबसे ईजी साइड में तो रीजनिंग था आज के 19 नवंबर थर्ड शिफ्ट का जो था, रीजनिंग बहुत ईजी था। आप लोग भी बताइए कि आप लोग को कैसा लगा पेपर का लेवल कमेंट बॉक्स में। अब ओवरऑल मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का मिलाकर गुड अटैम्प्ट क्या हो सकता है, मतलब कितना अगर हम लोग अटैम्प्ट कर ले तो उसको हम सेफ अटैम्प्ट मान सकते हैं। जैसे नेक्स्ट शिफ्ट में भी अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इसको देखिएगा, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अगर आपने 77 प्लस अटैम्प्ट किया हुआ है विथ एक्यूरेसी, अगर आपने अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो समझिए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें रीजन वाइज, मतलब जो जिस स्टेट से भरा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना अप्लाई किए हैं उससे कट ऑफ मतलब डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी हम एक मतलब एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, जो हम लोग आगे थोड़ी देर में भी चर्चा करेंगे। अगर आपका 77 प्लस है विथ गुड एक्यूरेसी, तो ये आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और समझिए कि आप अपने जॉब के एक स्टेप को अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं, आपने अपना बेस्ट दिया। अब जो रिजल्ट आएगा उस समय देखा जाएगा, आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि नहीं मैं इससे और ज़्यादा अटेम्प्ट कर मतलब और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था। अगर आपने 77 प्लस 80 भी किया हुआ है कृषि को मेंटेन करके, तो समझिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी के आसपास में थे। अब कट ऑफ क्या हो सकता है, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक कट ऑफ का बात है, तो इसका हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 68 कट ऑफ जा सकता है। 68 मतलब अगर आप 68 प्लस आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आप समझिए कि आप 110% सिक्योर है। और चूँकि मैंने पहले भी ये बताया कि ये सब अलग अलग स्टेट में वैरी करता है, तो अदर स्टेट में कहीं कहीं कट ऑफ हाई भी जाती है, तो मतलब 68 प्लस -3 हम लेकर चल सकते हैं। जो लोअर जोन होगा उसमें 68 माइनस मतलब 3 मतलब 65 टू 70, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग अपने अपने स्टेट्स का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के भी एक अनुमान लगा सकते हैं, पेपर के लेवल देखने के बावजूद के बाद कि मतलब कैसा लेवल रहा और क्या इतना कट ऑफ जा सकता है। ओवरऑल मैं सभी स्टेट को मिलाकर बात कर रहा हूँ। अगर आपके 65 प्लस स्कोर आ रहे हैं, तब आपका पूरा चांस है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 65 प्लस स्कोर अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और 65 प्लस आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सेफ हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया। सब कोई एग्ज़ाम में उसी सिचुएशन में रहता है,
अगर आपने मतलब क्या कर दिया, एक तरह से स्पीड मेंटेन करके रखा होगा और अपना टाइम कहीं नहीं बर्बाद किया होगा, तो आपका समझिए कि एग्ज़ाम आपका अच्छा गया। बस किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, फंसना नहीं है। चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट और थैंक यू। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में बताइए।